फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द इनवाइट एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड टुडे आई विल बी शोइंग सम ऑफ माय जर्नी। तो मेरा जितना भी फाइनेंस का जर्नी रहा, हाउ लाइक आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम NIT जलंधर। मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, बट हाउ आई शिफ्टेड टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएशन एंड दैट टू इन फाइनेंस डोमेन। तो उसका आपको मैं एक जर्नी बताऊँगा, तो विल स्टार्ट। सो एक डेट है मेरे लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ 22 नवंबर 2020 एंड उस दिन था संडे। सो आई वॉज इन फाइनल ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड मैं और मेरा जो पार्टनर था, को फाउंडर इन दिस कॉन्टेंट क्रिएशन, सो वी वर बोथ क्लासमेट्स, सेम बैच के थे। सो वी डिसाइडेड कि घर से कॉन्टेंट नहीं बन रहा, बिकॉज वी स्टार्टेड ड्यूरिंग कोविड, सो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट ड्यूरिंग कोविड एंड देर वॉज अ टाइम दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वॉज नॉट कम। तो वी डिसाइडेड कि घर पे हो नहीं पाएगा कॉन्टेंट, बिकॉज बोथ ऑफ अस केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड और पर्सनल स्पेस नहीं था घर पे। बिकॉज वैन यू वॉन्ट टू क्रिएट वीडियोज यू नीड अ सेपरेट थोड़ा स्टूडियो काइंड ऑफ फील, एक रूम होना चाहिए, माइक होना चाहिए। तो डैट वॉज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन आर होम्स। तो वी डिसाइडेड कि लेट्स गो टू द कॉलेज एंड दिस वॉज द टाइम, 2020 नवंबर की बात कर रहा हूँ, कि व्हेन थिंग्स वर ईजिंग आउट पोस्ट फर्स्ट वेव ऑफ कोविड। तो वी वेंट टू कॉलेज एंड वी वेंट देयर इन द होप कि विल आस्क द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कि प्लीज़ गिव अस अ स्पेस। जो हमारा हॉस्टल था फाइनल ईयर वाला, वो आप दे दो, एक रूम दे दो हमें, सो डैट वी कैन जस्ट स्टार्ट दिस कॉन्टेंट क्रिएशन थिंग। बट वी वेंट देयर, तो ऑब्वियसली माइन वॉज अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज में चीज़ें बहुत ही गवर्नमेंट के तरीके से ही चलती हैं। तो दे डिक्लाइंड क्लियरली एंड दे सेड कि यू कैन कॉल हॉस्टल चीफ वार्डन एंड इफ ही सेज येस देन यू कैन स्टे, अदरवाइज यू हैव टू लीव। तो आई कॉल्ड हिम। तो स्पीकर पे फ़ोन था एंड मैं बात कर रहा था, माई पार्टनर वॉज देयर विद मी एंड मैंने ऐसे बोला कि सर आई वॉन्ट टू, लाइक वी आर ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स, हम लोगों ने ऐसे फाइनेंस की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे। तो वी नीड अ स्पेस, एक हॉस्टल रूम चाहिए था, सो डैट वी कैन टेक द थिंग्स फ्रॉम हेयर। एंड द इमीडिएट रिप्लाई ऑफ द वार्डन सर वॉज कि हाउ डेयर यू टू कॉल मी ऑन संडे। एंड मैंने लाइफ में बहुत कम बार इमोशंस एक्सप्रेस किया एंड दैट वॉज द डे आई हैड टीयर्स इन माई आईज। तो बैक देन वी हैड टू चॉइसेस कि आइदर वी कुड हैव गॉन होम, और कोविड का भी बहुत सारा चीज़ें चल रहा था, पेरेंट्स से लड़के आए थे कि हाँ वी आर गोइंग कॉलेज एंड कॉलेज हमें स्पेस देगा। तो वी हैड चॉइसेस कि चलो घर चल जाते हैं, बट देन वी डिसाइडेड कि नहीं, विल डू समथिंग एल्स। सो विद द हेल्प of someone in the college we took out a room on rent, just 1 kilometer away from the college। and वो room इतना ही था कि अगर मैं यहाँ से दौड़ के एक लॉन्ग जंप मारूँ तो वो उतने ही साइज का था। we put up 2 mattresses over there and we just started making videos YouTube पे, Instagram पे। we started building our WhatsApp community। so वही था कि my motive was कि life हमेशा आपको choices देती है and whatever choices you make डेट डिसाइड्स कि आपका लाइफ अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कैसे जाने वाला है। एंड प्रॉबेबली दैट डे, दैट चॉइस, और शायद वो उनका कमेंट मेड मी रियलाइज कि हाँ मुझे खुद का कुछ और अच्छे से करना है विदाउट हैविंग टू डिपेंड ऑन एनीबडी। उसके बाद माई लाइफ जर्नी, कॉन्टेंट जर्नी स्टार्टेड। सो फर्स्ट चॉइस, और ये जो चॉइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि शायद यही चॉइसेस आपके लाइफ में भी लागू होंगी, इम्प्लीमेंट आप सेम तरीके से करते हैं। Everybody will have different kind of choices in their life। I am into content creation, I am starting my own I am doing my own business। शायद आपके केस में कुछ अलग होगा, but irrespective of any field you pursue, irrespective of anything you do in life, आपको कुछ tough choices बनानी पड़ेंगी, that will decide your journey। So first was कि stereotype break करना। So as I said कि I come from a very humble background, और middle class का स्टीरियोटाइप सबसे बड़ा यही है कि लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एंड इफ विल ऑब्जर्व अराउंड यू, तो 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द मिडिल क्लास फैमिलीज आर रिलेटेड ड्यू टू मनी, और ऑब्वियसली लैक ऑफ मनी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बैक देन व्हेन आई वाज इन 12th क्लास आई हैड दिस, यू कैन से, एक वो था कि यार मेरे को लाइफ में बहुत पैसे कमाने हैं, बिकॉज आई डो नॉट वॉन्ट टू बी इन दैट मेंटल बैरियर वाले जोन में कि जहाँ पे हर चीज़ लाइफ में एक डिसाइडेड है कि हम इससे ऊपर सोच नहीं सकते। तो वो मुझे स्टीरियोटाइप अपनी फैमिली में ब्रेक करना था। यू कैन इमेजिन कि परस्यूइंग अ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, दैट टू कि NIT जलंधर में प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं एंड इंजीनियरिंग कर ली, वहाँ पे फाइनल ईयर तक पहुँच गई, JEE मेंस क्लियर हो गया था, सब कुछ हो गया था, फैमिली सपोर्टेड एंड दे वर जस्ट
ऑन अ होप कि अब हमारा लड़का जॉब करेगा एंड वो एक रीज़न देगा कि वी कैन सेलिब्रेट। एंड द मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि दे आर नॉट वरीड अबाउट योर पैशन और दे आर नॉट अगेंस्ट योर पैशन, बट दे डू नॉट वांट कि आप भी उसी ट्रैप में रह जाओ जहाँ पे वो थे, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया। तो माई फैमिली वॉज अगेन मेरे अगेंस्ट तो थे, बट वो चाहते थे कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूँ। सो जब मैंने उनको बोला कि आई विल डू दिस कंटेंट, एंड उससे पहले कॉलेज में मैंने एक सेकेंड ईयर में स्टार्टअप स्टार्ट किया था। सो डू यू गाइज नो अर्बन कंपनी? तो वी बिल्ट दैट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म इन NIT जालंधर, बिकॉज जस्ट लाइक आपका कॉलेज भी पुणे को बोल के भी पुणे से काफ़ी दूर है, हमारा NIT जालंधर भी इट वॉज लाइक 13-14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जालंधर। तो वी बिल्ड अ मॉडल इकोसिस्टम, ऐप और वेबसाइट वेयर यू कैन अवेल ऑल काइंड ऑफ अ सर्विसेज, और मतलब बुक्स, स्टेशनरी और रिपेयरिंग की, लैपटॉप रिपेयरिंग, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग। तो नियर बाय जालंधर के एरिया में जो हमारा कैंपस था वहाँ पे, एंड कैंपस में हमने पूरा उसको डिजिटाइज कर दिया। देन वी डिड इट फॉर 9 months, डिड अ 2 lakhs ऑफ रेवेन्यू कॉलेज में बैठे बैठे। बट ये चीज़ मैंने घर पे बिल्कुल भी नहीं बताई थी। कैन यू इमेजिन कि मैंने इतना कुछ किया वो 9 महीनों में ड्यूरिंग माई सेकेंड ईयर, बट मैंने घर पे बताया नहीं, बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर कि घर पे समझ नहीं आएगा, तो उतना मैं नहीं बात करता। एंड प्रॉबेबली दे विल से कि क्यों कर रही है ये सब, पढ़ाई पे ध्यान। फिर जस्ट आफ्टर द ब्रेक ऑफ कोविड, जब कंटेंट क्रिएशन आउट ऑफ वेरी रैंडमनेस, दैट टू बीइंग एन इंजीनियर, मतलब फाइनेंस में घुसना और उसकी वीडियोस बनाना वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टास्क फॉर मी, बट या वी डिसाइडेड और हमने स्टार्ट किया। सो एक चॉइस यहाँ पे मैंने लिखा है, लाइक स्टिकिंग विद प्लान ए। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ चॉइसेस इन योर लाइफ वेयर यू विल हैव अ माइंड सेट कि प्लान ए कर लेते हैं, प्लान बी भी रख लेते हैं, बट समटाइम्स आई फील कि इट्स बेटर टू ओनली हैव प्लान ए, बिकॉज हैविंग प्लान बी मेक्स यू लेजी, या फिर वो आपको थोड़ा रिस्क लेने से रोकता है। एंड आई बिलीव कि ऑल ऑफ यू आर इन योर 20s, और जैसा इस टेड टॉक का थीम भी था कि नेविगेटिंग योर 20s, तो आई वुड से कि आप रिस्क ले सकते हो एंड आप प्लान ए पे ही फोकस करो, डोंट गो विथ प्लान बी। और मेरे केस में प्लान ए वॉज, जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ कंटेंट में जाना तो कंटेंट में जाना है, अगेंस्ट द विशेज ऑफ फैमिली या जो भी उनकी चॉइसेस थे, बट या वी डिड इट। एंड आप देखोगे कि वी नेवर सिट इन द प्लेसमेंट्स एज वेल। तो मैं और मेरा जो पार्टनर था, बिजनेस पार्टनर, हम लोगों ने एक भी प्लेसमेंट में नहीं बैठा। एंड आप बिलीव करो कि डेली ग्रुप्स पे, क्लास के ग्रुप्स पे नोटिफिकेशन आती थी कि दिस गाय गॉट प्लेस्ड एट 12 lakhs LPA, 15 lakhs LPA, 20 lakhs LPA। तो वो फोमो इतना ज़्यादा होता है लाइफ में कि यार हम अभी इतना अनसर्टेनिटी के साथ बैठे हैं, पीपल आर गेटिंग प्लेस्ड, एंड वंस पीपल आर इन टू देयर फाइनल ईयर एंड दे गेट द प्लेसमेंट, तो उसके बाद वो अलग ही चिल कर रहे होते हैं। तो यू काइंड ऑफ अ फियर कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में और मेरे साथ आगे क्या होने वाला। तो डैट वॉज कि हाँ, बट वी डिसाइडेड कि प्लेसमेंट्स में नहीं बैठेंगे, प्लान ए हमारा यही है, एंड प्रॉबली दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम स्टैंडिंग हियर। तो प्लान ए वर्क फॉर मी, एंड आई विल एडवाइस कि आप प्लान ए के साथ अगर आप रिस्क ले सकते हो लाइफ में थोड़ा बहुत भी, तो गो विथ प्लान ए। सो लॉट ऑफ पीपल विल माइट नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट कि नेवर गिव अप। तो यहाँ पे मैं खुद पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि इट्स नॉट लाइक लेजिट स्टेटमेंट कि हाँ, आपको अगर कोई चीज़ नहीं काम करी तो आपको गिव अप नहीं करना, आप करते जाओ और आप टाइम वेस्ट करते जाओ। बट माई पॉइंट ऑफ हेयर राइटिंग दिस इज कि आई टेल यू स्टोरी। सो यू नो Amazon Kindle पे यू कैन पब्लिश ई बुक्स। सो व्हेन वी लाइक टुक दैट रूम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सो एट दैट टाइम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कोलैबोरेशन विद ब्रांड्स और पैसा कमाना इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं था या उतना लाइमलाइट में नहीं हुआ करता था। बट वी फाउंड आउट द फर्स्ट मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी बाय पब्लिशिंग आर ई बुक। सो वी मेड अ ई बुक रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, द अल्टीमेट गाइड टू स्टॉक इन्वेस्टिंग, एंड उसमें हमने बहुत सारे टेक्स्ट यूज़ किया, बहुत सारे इमेजेस यूज़ की, बिकॉज वी वर वेरी गुड एट डिज़ाइन, एक्सप्लेनिंग थिंग्स वेरी सिंपली। तो हमने उसमें डिज़ाइंस, एनिमेशन, ग्राफिक्स, बहुत कुछ डाला, एंड द साइज ऑफ द ई बुक बिकेम 600 MB। एंड वाइल पब्लिशिंग ऑन किंडल, हमने पब्लिश कर दिया, इंस्टाग्राम पे प्रमोशंस कर दी, एंड 50,000 का सेल्स हो गया इन अ वीक और सो। एंड यू कैन इमेजिन कि कॉलेज के 4th ईयर के 2 लड़के हैं, कुछ करना ट्राई कर रहे हैं, पैसे पहली बार लाइफ में इतना पैसा देख रहे हैं,
and the payment cycle was around 30 to 45 days. So we were just about to receive our money, 50,000 लगभग. But हुआ क्या कि the size of the ebook was 600 MB and when you publish a ebook on Amazon Kindle तो 1 MB का कुछ 7 रुपये का ऐसा कुछ होता है कि बियॉन्ड डैट जितने MB आप बढ़ाते जाओगे एक MB का 7 रुपये आपका जो भी वैल्यू ऑफ द बुक है उसे डिडक्ट होते जाएगा. तो इट वॉज लाइक कि हमने वेट किया 2 महीने, पेमेंट नहीं आ रही, हमने अमेजॉन कस्टमर सर्विसेज से बात की. देन दे टोल्ड अस कि आपकी ई बुक का साइज़ इतना ज़्यादा है कि वॉट एवर यू आर अर्निंग वो साइज़ मेंटेनेंस में ही जा रहा है. तो इट वॉज काइंड ऑफ ऐसा शॉकिंग न्यूज़ था एंड डैट टू हमने रात में 12-1 बजे USA वाले कस्टमर केयर को अमेजॉन के बात करके हमें पता लगा ये स्टोरी. तो इट वॉज लाइक कि यार अब फिर क्या करें, दोबारा हम ज़ीरो पे आ गए जहाँ पे कहाँ एक्सपेक्टेशन थी कि विल अर्न 50,000 रुपीज़. तो वही था कि वी थॉट कि चलो ठीक है, लाइफ ने अगर कुछ हमें एक लेसन दिया तो लेट्स नॉट गिव अप. एंड उसके बाद हमने फिर और कंटेंट स्टार्ट किया एंड ठीक है, मोनेटाइजेशन आ गया, एलिमेंट्स आते रहे. नाउ द नेक्स्ट चॉइस आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि बीइंग अ लर्नर. सो हमारी ऑडियंस या हमारी जो जनरेशन है, स्पेशली शायद आपकी में जेन जी या अल्फा बोल लो, जेन एक्स या जेन अल्फा, तो यू गाइज हैव बीन यूजिंग सोशल मीडिया अ लॉट. और द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग सोशल मीडिया इज़ कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है. एंड दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग विद अस एज वेल. मतलब हम लोग भी ऐसे नहीं है कि उस चीज़ से बाहर हैं, बट अटेंशन स्पैन, एक बुक पढ़ने में 2 पेज, उसमें के बाद भी हम मोबाइल फ़ोन चलाने लग जाते हैं. वाइल प्रिपेयरिंग फॉर आवर एग्ज़ाम्स, मतलब मोबाइल स्क्रॉल करना, फिर बुक पढ़ना, तो इट इज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड अटेंशन स्पैन नहीं है और कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं है. तो डेट इज़ वाई आई वुड से कि ऑल यू गाइज वेन एवर यू ट्राई टू लर्न समथिंग, मेक श्योर कि मोबाइल और सोशल मीडिया शुड नॉट कम इन टू द पिक्चर एज अ डिस्ट्रैक्शन. इवन दो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं चाहूँगा आप मेरी वीडियोज़ देखो, बट ठीक है मेरे तो चलो एजुकेशनल है, बट पीपल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट स्क्रोलिंग रैंडमली. और हैव अ लर्निंग एटीट्यूड. मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आके, यू कैन कॉल इट की एटीट्यूड या ओवर कॉन्फिडेंस, बट आई कैन बेट यू कि all the people you see on Instagram, चाहे वो CA भी हो, I can surely beat them if they conduct an exam on stock market. मतलब currently I am preparing for CFA. I have cleared NISM 5 exam और last 2-3 साल से I am actively reading about stock market. Go to my Instagram page, check book highlights. Yearly wise मैंने वहाँ पे books का recommendation डाला हुआ है. तो it's all possible. You can achieve anything in life. और आप किसी भी domain में हो, irrespective of whether you come from any background, आपका कोर्स कौन सा था, आपकी डिग्री कौन सी थी, it doesn't matter in a time when people value skills, and skills can come from learning, and you can only learn when you will have a learning mentality, learning attitude. तो हर चीज़ में ask how, कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तो क्यों हो रही है, why, how, these are the questions that you should ask on Google every day. Competitive. So we talk a lot about various things कि सक्सेसफुल होने के लिए ये होना चाहिए, बट आई फील कि competitiveness इज़ द बिगेस्ट एलिमेंट. बिकॉज और ये मैंने एलिमेंट इसलिए यहाँ पे लिखा है बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव हूँ. आई हैव बीन प्लेइंग स्पोर्ट्स ऑल माई लाइफ, क्रिकेट, फुटबॉल, TT, बैडमिंटन, कुछ भी, सब कुछ खेलते हैं अच्छे से. एंड वो स्पोर्ट्स में व्हेन यू प्ले स्पोर्ट्स देयर इज़ ऑलवेज अ कंपेटिटिव स्पिरिट, कि हारना नहीं है किसी भी हालत में. मैच हो कितना भी टफ हो, चाहे कितना भी डाउन चल रहे हो, 3-0 डाउन है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ होप कि हाँ यू वांट टू स्कोर गोल्स और आपको मैच जीतना है. तो दैट कंपेटिटिवनेस विल ऑलवेज वर्क इन योर फेवर, इन योर लाइफ, इन योर बिजनेस. जो भी आप गाइज स्टार्ट करो, मेक श्योर कि आपके अंदर वो कंपेटिटिव स्पिरिट हो, बिकॉज लाइफ विल थ्रो सो मेनी बैड थिंग्स ऑन यू कि आप काफ़ी ज़्यादा सोचोगे कि लेट्स गिव अप, या फिर कोई एक सेफ्टी जोन में चले जाते हैं और यू विल नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ योर सेफ्टी जोन. तो वो कंपेटिटिव स्पिरिट लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इफ़ यू गाइज फॉलो स्पोर्ट, तो यू कैन ऑलवेज हैव वन आइडल. आप देखोगे कि हर स्पोर्ट में 2-4-5-6 लोग ऐसे हैं कि जिनकी अगर आप मेंटालिटी भी फॉलो करोगे ना, सिर्फ कि वो लोग कैसे एक काम करते हैं या उनका वर्क रूटीन क्या है, तो यू विल गेट इंस्पिरेशन. तो प्लीज़ हैव दैट एटीट्यूड. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द चॉइस टू अडेप्ट, इनोवेट. टॉकिंग अबाउट माई कॉन्टेंट क्रिएशन जर्नी, एंड वो मेरे को बता रहे थे बैक स्टेज कि आप में से बहुत सारे लोग करंटली स्टॉक इन्वेस्टिंग भी करते हो, तो वी कैन हैव अ Q&A सेशन ऑन दैट. बट या व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग और एज अ कंटेंट क्रिएटर भी मैं बात कर लूँ, तो हमें हमेशा इनोवेट करना पड़ता है. यू वोंट बिलीव कि
29th ऑफ दिसंबर 2 महीने पहले जस्ट मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम का डिसेबल्ड हो गया. डिसेबल्ड मीन्स कि इट वाज काइंड ऑफ अ मतलब इंस्टाग्राम पे विजिबल नहीं था. इट गॉट सस्पेंडेड बाय इंस्टाग्राम. वो न्यू ईयर का मतलब न्यू ईयर डेज थे लास्ट के, तो ऐसा था कि यार 3 साल से मेहनत की कि अकाउंट पे 4.5 लाख फॉलोवर किए एंड सडनली आई वॉज लाइक कि ज़ीरो पे आ गया मैं. सडनली ज़ीरो पे एक दिन अकाउंट सस्पेंड हो गया. एंड वो 3-4 दिन आई ट्राइड अ लॉट. आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग मेटा पीपल और फाइनली 5-6 दिनों बाद अकाउंट वापस आया एंड मेरे को कोई वैलिड रीज़न भी नहीं मिला कि वाई द अकाउंट वॉज सस्पेंडेड. बट दैट गिव मी द लेसन कि कॉन्टीन्यूस लर्निंग और इनोवेट और अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इनोवेट आई मीन कि यू कांट रिलाई ओनली ऑन वन सोर्स ऑफ इनकम. अगर आप जॉब भी करते हो और अगर आप बिजनेस भी करते हो तो योर रेवेन्यू स्ट्रीम्स शुड बी वेरी मल्टीपल. उस दिन के बाद से ही हमने अपने रेवेन्यू पे इतना ज़्यादा अलग तरीके से फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि नाउ वी डोंट रिलाई मच ऑन ब्रांड प्रमोशंस. हमने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में 10,000 मेंबर्स ऐड कर लिए हैं, दैट टू पेड मेंबर्स. तो नाउ कल को अकाउंट चला भी जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि विल गेट बैक टू ज़ीरो. तो दीज आर द लर्निंग्स जो लाइफ ने मुझे सिखाई हैं डेट आई ट्राइड प्रेजेंटिंग यू. एंड इनोवेशन मीन्स कि कंटेंट क्रिएशन की अगर मैं बात करूं तो देर विल बी लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू विल हैव से कि व्यूज़ ही नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे और योर फॉलोअर्स ग्रोथ इज स्टक. एट दैट टाइम यू हैव टू इनोवेट. और रिसेंट इनोवेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वी ट्राइड ऑटोमेशन. सो नाउ डेज इफ़ यू वॉच आर कॉन्टेंट, अगर आप मेरे पेज पे भी जाके देखोगे तो आई ऑलवेज गिव अ सीटी इन द एंड कि प्लीज़ कॉमेंट अ स्पेसिफिक वर्ड एंड आई विल सेंड यू समथिंग. तो वो एक ऑटोमेशन लगाई है मैंने. तो दैट वे पीपल आर कॉमेंटिंग ऑन माई पोस्ट एंड इट इज़ लाइक इट इज़ गेटिंग अ बेटर रीच. तो वो एक इनोवेशन ने हमें थोड़ा ग्रोथ में हेल्प किया. एंड आगे आगे आने वाले टाइम में एवरी डे वी आर इम्प्रूविंग आर एडिटिंग, वी आर इम्प्रूविंग आर कॉन्टेंट. पहली लाइन का हुक क्या होगा, तो वही है कि लर्न, अडेप्ट, ट्राई, फेल फास्ट. फिर नई चीज़ नहीं चली, स्किप इट, ट्राई न्यू थिंग्स और फिर वो करते जाओ. अदरवाइज वो फिर एक ग्रोथ कांस्टेंट है. एंड एज अ बिजनेस ओनर और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करोगे आगे चल के तो यू हैव टू बी इनोवेटिव. बिकॉज आज के टाइम में एआई है. एक एआई ने इतना ज़्यादा अनसर्टन कर दिया आपकी जॉब और आपकी स्किल्स को. तो प्लीज़ बी इनोवेटिव, ट्राई टू लर्न एंड जस्ट अडेप्ट एंड मूव ऑन. एंड दिस हैज़ हेल्प मी पर्सनली एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आप इनमें से 2-4 पॉइंट्स भी घर लेके जाते हो एंड इफ़ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ प्रॉबेबली एंड आई होप कि आपकी चॉइसेस भी, जैसे आप आज मेरे चॉइसेस सुन रहे हो, कल को आपकी भी चॉइसेस पूरी दुनिया सुनेगी. सो थैंक यू फॉर द इनवाइट एंड होप यू लर्न फ्रॉम माई जर्नी.